हेलो जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका परियंशु व्लॉग में। तो भाई इस टाइम बज चुके हैं 4 शाम के, जिस टाइम से अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अब उठ गई थी, आज दिन में सोई हूँ 1-2 घंटा, क्योंकि रात को पूरी नींद नहीं हो पाती इसलिए। और पापा आ गए थे ड्यूटी से, अब चाय बनाई है पापा के लिए और हम सब के लिए। तो इस टाइम लग जाती है वो। पापा को पराठे बना के दिए हैं और मैं खा रही हूँ रोटी चाय के साथ। आप भी खा लीजिए। भाई 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि घर पे मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मम्मी तो हॉस्पिटल में थी, कल ही डिस्चार्ज हुआ है शाम को, तो इसलिए। भाई सब्जी तो कुछ बनानी नहीं है, थोड़ी चटनी बनाऊंगी पुदीना और प्याज टमाटर की। और आज सुबह धोए धोए थे कपड़े, उनकी तह बनाऊंगी और प्रेस करूंगी, क्योंकि कल बच्चों को जाना है स्कूल में। अब 8-8:45 बजे का हो गया है इनका, और 1:45 बजे छुट्टी हो जाती है। भाई मम्मी को अभी आराम होने में टाइम लगेगा। वजन का परहेज बताया उनको, तो इसलिए गाय का अभी मेरे को ही करना पड़ेगा। और सप्ताह भर सुबह शाम, इसलिए। जा बाबा बुला रहे, क्या कह रहे हैं? पापा को आ गया गुस्सा किसी बात पे, मम्मी ने बोल दिया होगा कुछ। भाई किसी ने सच्चा कहा है कि आया आदमी आया काम और गया आदमी गया काम। मम्मी नहीं थी ना, तो काम ही नहीं लगता था बिल्कुल। एक आदमी का इतना फर्क हो जाता है। और मम्मी आ गई ना, घर में भी थोड़ी चहल पहल सी होगी, वरना बच्चे स्कूल चले जाते और हस्बैंड और पापा ड्यूटी पे। माँ के लिए मन ही ना लगा था बिल्कुल, यूँ हो रहा था कि भाई रोने लग जाऊं, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से आ रही हूँ। मायके में भाई और भाभी और उनके बच्चे, मम्मी पापा सब इकट्ठे ही थे। यहाँ आने के बाद तो शादी हुई तब उस टाइम पे छोटा छोटा परिवार लगता था, क्योंकि मम्मी नीचे रहती थी, मैं और जेठानी ऊपर रहते थे, और हस्बैंड जी और जेठ जी और ससुर चले जाते ड्यूटी। जेठानी अपने रूम में काम करके और मैं अपने रूम में। बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ करता। अब धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब भी कहीं बच्चे चले जाओ तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। ये आ गया शैतान, इधर आओ। मुझे जो क्यों बोला? ये खा के आया भाई गोलगप्पे, इसके बाबा लेके आए थे। 2-3 दिन से बोल रहा था बाबा गोलगप्पे, क्योंकि मैं इनको बाहर नहीं खिलाती, घर पे ही ले आते हैं इसके बाबा। क्या बोला मैंने झूठ? कि चोचनी है लक्की वो। पीछे से भाई लाइट आ रही है बिल्कुल सामने। सॉस कल रात को ही लेके आए हैं बाबा, ब्रेड और सॉस। मैगी और बिस्किट लेके आए थे ना साथ में। मैगी भी? अब मैगी थोड़ी ना बनाऊंगी। गली में जाए, गली में कोई बच्चा नहीं है अभी। देख लाऊं? नहीं, बस एक बार। हेलो, हाँ जी। अब लग गई थी मैं किचन में, झाड़ू निकाल दी बीच में, और गाय का करके आई हूँ साथ साथ। अब लग गई हूँ किचन में। किचन आप दोपहर में साफ किया था, उसके बाद नहीं किया है कुछ भी। कल दोपहर में करके ही सोई थी। अब चाय बनाई, बच्चों को कुछ खाने को दिया, तो फिर बिखर गई। पारी, ये दूध रख फ्रिज में। और इस थैली को है ना, और मैं ही रखूंगी इसको तो। भाई काम इतना ज्यादा हो जाओ, बिल्कुल परेशान होगी मैं तो इस घर के काम पे। हाँ जी, अब बनाने लगी हूँ मैं पुदीने टमाटर प्याज की चटनी।
इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 5-7 लहसुन की कलियाँ, और ये पुदीने को मैंने पहले ही कट कर लिया है धो के, और इसको कट कर लिया। अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ। हाँ जी, मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दिया मैंने नमक अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आपको अच्छा लगता है कम ज़्यादा। और ये बन के हो गई है हमारी टमाटर, प्याज और पुदीने की चटनी। आप भी ट्राई करना, आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखो, ये मिक्सी की अच्छी लगती है, वैसे अच्छी नहीं लगती, मिक्सी में पिसी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी, अब बना रही हूँ मैं टमाटर, प्याज और पुदीने की चटनी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके लिए मैंने लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ। उन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और फिर पुदीने को साफ़ करके उसको भी मिक्सी में साफ़ कर लिया। बाद में एक बर्तन में निकाल के इसमें मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार, और चटनी बन के हो गई हमारी तैयार। देखो ये रही। आप लोग भी इसको ट्राई करिए एक बार, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। भाई अब चल रही हूँ मैं पलोट में, गाय को बाहर बांध के आऊँगी पानी पिला के, क्योंकि पूरा दिन अंदर 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 वे भी परेशान हो जाऊँ बिल्कुल। चलो आप लोगों को दिखा लेती हूँ। चप्पल चेंज कर ली एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गया होगी चप्पला में। भाई मैं आ गई थी प्लॉट का काम करके, वहाँ क्लिप इसलिए ना निकाली क्योंकि बिहारी गाने चला रहे थे, फिर पीछे तो मैं वही परेशानी होगी कॉपीराइट की, तो इसलिए वहाँ क्लिप ना निकाल ली। और बच्चे गए हैं गली में खेलने के लिए, और मम्मी पापा गए हैं गाय देखने के लिए। गाय नहीं ली है भाई अब तक, ले तो लेते लेकिन कहीं पसंद ही ना आ रही बिल्कुल। तो अब 3:30 पौने 4 बजे से गए थे, 4 बजे से देखने के लिए। अपने आप खोलो, तो पता ना किस टाइम आएंगे। सोचू कुछ और थी भाई, वो कुछ और गया। यूँ सोचू थी कि भाई रोटी बनाने में अभी टाइम है, तो तब तक कपड़े निपटा देती हूँ प्रेस के। लेकिन फिर लाइट भाग गई, और जिस रूम में कपड़े रखे होते हैं ना, वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन ना करवा रखा। मिस्त्री आवे तभी भूल जाओ है, तो वहाँ पे लाइट कौन है ना। यूँ था प्रेस तो बाद में कर लेती, कपड़ों की तह बना के रख देती, क्योंकि अभी रोटी बनाने में तो 1 घंटा है। कोई ना, रात को ही करूँगी फिर, और क्या हो, तब तक और कुछ काम कर लेती हूँ। भैया पिया है 2 गिलास पानी, क्योंकि पूरा दिन में 4-5 गिलास से पिया जाओ है। अब 1 कप लेके बैठी थी बड़े वाला, कि भाई धीरे धीरे पिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नहीं, एकदम से ही पी लिया। भाई वीडियो अपलोड करने में और एडिट करने में बहुत ज़्यादा नेट ख़त्म हो जाओ है। अब यहाँ एक गली में एक बेटा है, उनके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो उससे मैं कह रही थी भाई फ़ोन से स्कैन करके ला दे, तो मना कर दिया उसने, मेरे को नहीं आता आंटी करना। और फ़ोन के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ है वो, बहुत ज़्यादा तेज़, तो मना कर दिया कि ऐसे नहीं करूँगा मैं, पापा से पूछो, और मेरे को आता भी नहीं है करना। हस्बैंड जी के पास है, उसके पापा का नंबर बोल रही थी, मैं बोल के आऊँगा। अब भाई फ्री होके बैठी, सोच रही हूँ अलमारी ही साफ़ कर लूँ, बैठने से अच्छा है काम ही कम होएगा, क्योंकि अलमारी साफ़ करे भी कई दिन हो गए। चलो जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं अब, तो यहीं पे एंड करती हूँ। राम राम जी सभी को।